आपका जो हमारा ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी, तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपका किसी न किसी सब्जेक्ट में आता ही रहता है। और आप ड्यूरिंग क्लिनिकल्स आप इसके लिए इतना ज़्यादा मतलब ये आपका काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और सबका यही रहता है डाउट भी कि मैम हमें ये बता दो, इसकी ट्रिक्स बता दो, कि हमें याद ही नहीं हो रहा है। और ये है ऐसी चीज़ कि नहीं हो पाता है, अगर आप बार बार इसको रिवाइज़ नहीं करोगे तो ये आपको ऐसे लर्न भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो गाइज़ उस चीज़ के लिए ना काफ़ी सारी चीज़ें ये रहती है कि हमको करना पड़ता ही है ये चीज़, ठीक है। तो इस चीज़ में क्या है कि अब आपको जैसे ये याद करना है, तो आपको अब मैं इसके निमोनिक्स बताऊंगी कुछ, ठीक है। तो उसके थ्रू आप इसको कर पाओगे। लाइक जैसे ये है, फर्स्ट आपका एट बर्थ आप जो लर्न करोगे उसमें क्या रहेगा कि एट बर्थ में आपका BHO आप लर्न कर सकते हैं या ओ हेलो बेबी, ठीक है। BHO से मतलब है आपका BCG, हेपेटाइटिस B और OPV, ठीक है। BCG आपकी फर्स्ट वैक्सीन हो गई है एट बर्थ, जो कि हम देते हैं जैसे बच्चा एकदम जैसे पैदा होता है तो उसको BCG, हेपेटाइटिस B और OPV ये 3 वैक्सीन दी जाती हैं, ठीक है गाइस। तो देखो इसमें भी B आपका HO, ठीक, इस तरह से ये आपकी ट्रिक ये वाली BHO, ठीक है। या फिर आप ओ हेलो बेबी मतलब OHB इस तरह से आप करके कर सकते हैं। वो डिपेंड्स ऑन यू गाइस, आपको कैसे ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। बाकी अभी मैं पहले आपको वैक्सीन बता देती हूँ, देन उसके बाद बताऊँगी कि इसकी कितनी आपको डोज देनी है, कौन सी साइट में देनी है, ठीक है। इस तरह से हम करते चलेंगे। नेक्स्ट आपका जैसे आता है, अब हम आप बताएंगे इसमें 6 वीक, ठीक है। एट बर्थ के बाद आप कितना आपको टाइम बाद आप वैक्सीन के लिए बुलाओगे बेबी और मदर को, ठीक है। बेबी के पेरेंट्स आएंगे जैसे बेबी के साथ में, तो आप किस तरह से आप वहाँ पे एट बर्थ आपने लगा दी, 3 वैक्सीन दे दी, ठीक है। नेक्स्ट इफ़ आपके पास जैसे ये है आपका यहाँ पे 6 वीक के लिए वैक्सीन, ठीक है। तो 6 वीक के लिए जैसे आपकी ये 6 वैक्सीन दिखा दी यहाँ पे, ठीक है। 6 वीक से आप 6 वैक्सीन याद कर लीजिए, वैसे होती 5 ही है। 6 इसलिए बोली जाती है जब हमारा BCG वैक्सीन रह जाता है बर्थ के टाइम, ठीक है। जब नहीं दे पाते हैं BCG कोई कंडीशन में कि नहीं दे पाए हैं बेबी को, तो आप 6 वीक पे आप दे सकते हैं BCG। लेकिन एक चीज़ और है इसके अंदर, एट बर्थ तो आप दोगे 0.5 ml, ठीक है, 0.05 ml, ओके। और BCG जो हम डोज देंगे ये 6 वीक पे, तो 6 वीक पे आपका क्या रहता है 0.5 ml की जगह आप 0.1 ml दोगे यहाँ पे इसकी डोज, ठीक है। एट बर्थ हमको देनी होती है 0.05 ml। देन हम कितनी वैक्सीन्स, हमारी 5 वैक्सीन्स आती है, वो आप कैसे लर्न करोगे 6 वीक के लिए, ProPF या आप RoPF, इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं इनको वैक्सीन्स को, ठीक है। वैसे जो मैंने ट्रिक बताई है यहाँ पे, जो आपको मैं बताती चल रही हूँ वही चीज़ आप यहाँ पे फॉलो करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज़ आप जिस तरह से आपके लर्न है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ProPF का मतलब है आपका, देखिए जैसे ये अभी भी होता है ड्यूरिंग, तो वो ऐसा रहता है कि मतलब जैसे आपका ये आफ्टर बर्थ जो बेबी ऐसे हो जाएगा कि वो मतलब नहीं बोल रहे, ठीक है। 6 वीक में वो थोड़ा प्रो हो जाता है, ठीक है। 6 वीक्स में वो फिर भी मतलब थोड़ा जैसे मूवमेंट वगैरह ज़्यादा करने लगेगा, ठीक है। तो आप उसको बोल सकते हैं कि प्रो हो रहा है बिल्कुल, ठीक है। जैसे बच्चों को प्रो होने लगते हैं कि गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, प्रो हैं। लेकिन हाँ यहाँ पे आप थोड़ा इस तरह का आइडिया लगा के ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, ProPF, ठीक है। ProPF का मीन्स है पेंटा, P से आपका पेंटा हो गया, R से आपका रोटा हो गया, OPV आपका O से हो गया, PCV आपका PF से हो जाएगा, P से आपका PCV, F से आपका FIPV, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे ये डोजेज़ वगैरह मैं आपको बताऊंगी कि कितनी कौन सी डोज रहने वाली है, वो नेक्स्ट में हम बताएंगे आपको। अभी हम क्या देखेंगे कि जो ये आपका यहाँ पे आता है 10 वीक्स के लिए, ठीक है। अब हम 10 वीक्स के लिए देखेंगे, तो गाइस 10 वीक्स के लिए आपको प्रो ट्रिक लर्न रखनी है या आप रोप भी लर्न कर सकते हैं। रोप से मतलब है आपका रोटा, O से OPV, P से आपका पेंटा, लेकिन प्रो याद रखिए क्योंकि आपका देखिए
ये आपका जैसे 6 वीक्स के अंदर भी और 10 वीक्स के अंदर भी और 14 वीक्स के अंदर भी, तो तीनों में सेम सेम सा ही आ रहा है। बस खाली 10 वीक्स में आपको प्रो यूज़ करना है, जिसमें आपकी वैक्सीन कौन कौन सी रहने वाली है, पेंटा, रोटा, ओपीवी, ठीक है। प्रो हो गई आपकी ख़त्म यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहता है आपका 14 वीक्स के अंदर जो आता है प्रो पीएफ, ठीक। प्रो पीएफ से आपका क्या होगा कि देखिए, प्रो पीएफ आप जो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, प्रो पीएफ में आपका पेंटा, रोटा, ओपीवी, पीसीवी, एफआईपीवी, ठीक है। ये आप वैक्सीन्स आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। देखिए आपका यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि प्रो पीएफ आप यहाँ पे ट्रिक यूज़ करोगे, मैंने पहले भी बताया किस तरह से आपको ये अप्लाई करनी है। पी से आपका पेंटा हो गया, आर से आपका रोटा हो गया, ओ से आपका ओपीवी हो गया, पीसीवी से आपका जो आपका मैंने बताया था पीएफ है ना, जो अलग से लिखा है हमने, उससे आपका पीसीवी हो जाएगा। एफ से आपका जो ये एफ दिया हुआ है यहाँ पे एफआईपीवी हो जाएगा, ठीक है। गाइस देखो यहाँ पे ना थोड़ा मतलब मैंने अभी मैं इस वाले इससे स्क्रीन रिकॉर्डर से फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, तो थोड़ा आप खुद समझ जाना, थोड़ा हो जाएगा। स्टार्टिंग है अभी इस वाले ऐप से, मुझे रिकॉर्ड करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट ये है कि मैं पूरा अपना कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको अच्छे से ही कर पाऊँ यूज़। और हाँ देखिए, बाकी यहाँ पे ये है कि अगर आपने जो ये एफआईपीवी है ना, अगर आपका ये आपने जैसे ये था कि आप जो आईपीवी की यहाँ पे सिंगल डोज दे सकते हैं हम यहाँ पे, अगर आपने 6 जो आपका ये था मंथ, इसमें आप एफआईपीवी नहीं दे पाए तो आप आईपीवी की सिंगल डोज यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी 14 वीक्स के अंदर इंक्लूड हो जाएगी, जैसे आपकी मैंने बीसीजी बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 9 मंथ। 9th मंथ के लिए आपकी क्या क्या वैक्सीन रहती है गाइस, तो 9 मंथ के अंदर देखो, 9 मंथ के लिए आप यूज़ क्या करोगे, ट्रिक आपकी क्या है। 9 मंथ के लिए हम क्या ट्रिक यूज़ करते हैं, ए जैपनीज़ एमआर, मतलब आपकी विटामिन ए आपका यहाँ से आ जाएगा, जेई आपका जैपनीज़ एन्सेफेलाइटिस जो आपकी वैक्सीन होती है जेई, ये नॉट फॉर ऑल कंपल्सरी, ठीक है। मतलब ये किसी के लिए नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल बेबीज़, ये ना ज़रूरी नहीं होती है कि कोई लगा देता है और कोई नहीं लगाता है। देन आपकी नेक्स्ट वैक्सीन आती है एमएमआर, ये आपकी होती है, तो इसमें आपकी मेनली 9 मंथ में आप 2 वैक्सीन भी आप लर्न कर सकते हैं। ये जो मेन है विटामिन ए और एमएमआर, बाकी आपकी पीसीवी और ऐसी ये पीसीवी और ये आपको लर्न करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बूस्टर डोज है आपकी इसमें, ठीक है। देन आपका आता है 16 to 24 मंथ्स, तो ये आपकी इसमें भी आपको यही याद करना होगा, ए जैपनीज़ एमआर, मतलब इसमें बिल्कुल सेम वही वाली वैक्सीन है, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। देन बस आपकी ये 2 आ जाएंगी इसके अंदर एक्स्ट्रा, ओपीवी की बूस्टर डोज, डीपीवी, ठीक है, डीपीटी की बूस्टर डोज, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई यहाँ पे। फिर आपका आता है 5 to 6 ईयर्स में बूस्टर डोज आपकी डीपीटी की देंगे। फिर आपकी 10 ईयर्स में आती है टीडी की फर्स्ट बूस्टर डोज देते हैं, यानी कि आपकी टेटेनस डिप्थीरिया। आपको एक बात और बता दे रही हूँ, ओल्ड आप क्या यूज़ करते थे, ओल्ड में टीटी, ठीक है, यानी कि टेटेनस टॉक्सोइड वो पहले था, लेकिन अब न्यू अपडेटेड क्या है कि ये आपका यहाँ पे टेटेनस डिप्थीरिया आ गया है, ठीक है। तो जो ये आपका टेटेनस डिप्थीरिया आया है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी जो 16 ईयर्स पे है ना, ये 16 ईयर्स वाली आपकी यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, और 10 ईयर्स में, तो ये 16 और 10 ईयर्स में आपकी टीडी दी जा रही है। और टीडी की फर्स्ट बूस्टर डोज तो आप कब दोगे, 10 ईयर्स में, और नेक्स्ट आप दोगे 16 ईयर्स के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें जो कुछ पॉइंट्स हैं वो बता दे रही हूँ। देखिए, कुछ पॉइंट्स का मतलब आपका ये है, जैसे आपकी ये आती है यहाँ पे, अब मैं आपको कुछ जैसे ये है, आपने एट बर्थ कुछ चीज़ें ऐसी थी कि हमने ऐसा किया था, जैसे ये आपकी आ गई यहाँ पे कि हम ये मैंने बीसीजी की आपकी मैंने कुछ चीज़ें ऐसे कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। बीसीजी की अगर आपने 0.5 ml की जो डोज़ है, ठीक है, वो आपने नहीं दी, एट बर्थ आपने नहीं दी 0.05 ml,
तो आपको 0.1 ml 6 वीक्स पे देनी होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का अपना अच्छे से ध्यान रखना कि आप कौन सी डोज कब दे रहे हो, तो उस चीज़ पे अपना ध्यान रखिएगा कि BCG की अगर आपने नहीं दी एट बर्थ, ठीक है, वो तो आप दोगे एट बर्थ तो दोगे 0.05 ml, और फिर 6 वीक पे 0.1 ml, अगर नहीं दी तो 0.1 ml दोगे, ठीक है। और हाँ, अब इनकी साइड देख लेते हैं हम। अब मैं आपको BCG का आपका 0.05 ml हम देते हैं इसकी डोज। ID आपका इंट्राडर्मल इसकी साइड आती है, और कहाँ पे दी जाती है, लेफ्ट अपर आर्म पे दी जाती है, ये आपकी रूट रहती है ID इंट्राडर्मल, ठीक है। फिर इसकी साइड क्या, अब इसकी साइड के बारे में देखते हैं। लेफ्ट अपर आर्म बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मिटी हम यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि गाइस जो ये रहता है ना कि अपर आर्म में आप क्यों दे रहे हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। देन हमारा आता है हेपेटाइटिस B, जिसकी आपकी बर्थ डोज हम इसको बोलते हैं 0.5 ml इसका हमको देना होता है डोज, और ये आपकी कौन सी रूट में दी जाती है, IM। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, जो 3 साल तक के बच्चे होते हैं, मतलब 3 साल तक के, उनमें आपको VL मतलब आपकी वास्टस लेटरालिस साइड में दी जाएगी, और IM दी जाती है इंट्रामस्कुलर ही दी जाएगी 3 साल तक के बच्चों में, ठीक है। और ये VL आपका एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में आपकी यहाँ पे दी जाएगी बेबी के अंदर वैक्सीन। देन अब हम देखते हैं 6 वीक्स वाली, ठीक है। तो अब हमारी ये जो 6 वीक्स वाली है, तो 6 वीक्स वाली में क्या रहेगा आपका, अब हम यहाँ पे देखते हैं 6 वीक्स। 6 वीक्स में आपका आता है कि जो पेंटा है, पेंटा आपकी फर्स्ट रहेगी, फर्स्ट डोज यहाँ पे देखियो। हाँ, ये OPV की ना 0 डोज होती है गाइज, और यहाँ पे हम बर्ड डोज बोलते हैं इसको, तो ये रह गया था मुझसे। और OPV आपकी 2 बूंद ये वही पोलियो के लिए और ऑरल दी जाती है, ठीक है, ये रह गया था आपका। देन अब हम आएंगे 6 वीक्स पे। तो 6 वीक्स में फर्स्ट आती है आपकी पेंटा। पेंटा आपकी 0.1 ml देंगे हम, IM दी जाएगी, VL दी जाएगी। अभी बताया था IM क्यों दी जा रही है, क्योंकि 3 साल तक के बच्चे को हम IM ही देते हैं, और यहाँ पे हम कितने वीक के बच्चे की बात कर रहे हैं, ओनली 6 वीक्स की, तो कहाँ हो गया अभी ये 3 साल का बेबी, ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे। देन आपकी आती है रोटा। रोटा भी आपकी ये सिंगल जो आपकी फर्स्ट डोज जो आ रही है आपकी पेंटा, रोटा, OPV, PCV, FIPV, तो ये फर्स्ट डोज हम यहाँ पे देंगे 6 वीक के अंदर। और रोटा आपकी 5 ड्रॉप दी जाएगी, ऑरल रूट होगी इसकी, और 2 ड्रॉप दी जाएगी आपकी वही पोलियो, ऑरल पोलियो वैक्सीन। देन आपकी PCV जो होती है ये आपकी 0.5 ml देंगे, IM देते हैं, और VL दी जाएगी। नेक्स्ट आपकी FIPV, ये आपकी 0.1 ml देंगे, और ID दी जाएगी, और अपर आर्म में दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं 10 वीक्स में। 10 वीक्स के लिए आपका क्या शेड्यूल रहेगा, प्रो आपकी जो ट्रिक मैंने बताई थी उसमें आपका पेंटा, रोटा, OPV वही चीज़ है, मैंने एक बार बता दिया है, तो रिपीट करने में टाइम वेस्ट ही होगा, वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं कर सकती मैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो में वही चीज़ें ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, और ज़्यादा बड़ी वीडियो में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है और ना पढ़ पाते हैं ज़्यादा बड़ी वीडियो से, ठीक है। शॉर्ट हो लेकिन पूरा हो, वही वाली चीज़ मैंने यहाँ पे की हुई है, ठीक है। तो गाइस अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आता है 14 वीक्स के लिए। तो 14 वीक्स में भी वही सेम चीज़ आपकी है कि आपकी देखो इसमें ना बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे ये मैंने अभी बताया था ना आपको, ये 10 वीक्स में आपकी पेंटा, रोटा, OPV की सेकेंड डोज आ गई, ठीक है, और यहाँ प्रो PF के अंदर आपकी 3rd डोज आ गई इन सभी चीज़ों के लिए, ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप, बाकी तो सेम ही है सब, मतलब इसमें सेम क्या बोल रही हूँ मैं, सेम आप ध्यान रखना। ये मैंने जो इनकी डोज बताई है, रूट बताई है, तो वो चीज़ें सेम ही है आपकी। जहाँ तक जो चीज़ सेम है मैंने वो नहीं लिखी है, बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ आप खुद से रिवीजन कर लेना, वो अपने आप हो जाएगी आपकी लर्न, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 14 वीक्स का, मैंने बता दिया यहाँ पे जो आपकी ये है स्टार्टिंग की 3 है, पेंटा, रोटा, OPV, यानी कि प्रो आपकी। देखो गाइस, ये जो मैंने अभी बताया ना आपको कि 14 वीक्स में आपका क्या रहने वाला है कि
जो ये 14 वीक्स की मैंने बताई थी कि थर्ड रह रही है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक चीज़ और थी कि आपकी जो पीसीवी है और एफआईपीवी है, ठीक है, ये आपकी क्या है कि ये सेकंड डोज है, क्योंकि हमने ये डोज आपकी जो स्टार्टिंग से चली आ रही है तो वे आपकी तीसरी डोज पेंटारोटा ओपीवी, ये तो आपकी तीसरी है, लेकिन पीसीवी और आपकी एफआईपीवी ये सेकंड डोज है, क्योंकि आपने ये 6 वीक पे दी थी, ना कि आपने 10 वीक पे भी दी है ये, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा लेक्चर कम्प्लीटली। और एफआईपीवी आपका जो ये है ना 6 मंथ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आईपीवी की आप सिंगल डोज दे सकते हैं। इफ़ आपने एफआईवी नहीं दिया है, एफआईपीवी नहीं दिया तो आईपीवी की सिंगल डोज आप कब देंगे, 6 मंथ पे। और इसको ना हम साल्क वैक्सीन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और 0.5 ml दी जाती है और सिंगल डोज दी जाती है, आईएम दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है 9 मंथ, ठीक है। ए जैपनीज़ एमआर यानी कि विटामिन ए जैपनीज़ एन्सेफेलाइटिस और एमएमआर। तो जो विटामिन ए है आपकी 1 ml दी जाएगी, ऑरल दी जाएगी रूट से। इसको हम 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट आप कुछ ऐसे बोलते हैं हम इसको। और आपका ये एक ऐसी वैक्सीन है जो कि ओनली रूम टेम्परेचर पे हम इसको स्टोर कर सकते हैं, वरना आपको पता है कि सभी का टेम्परेचर यही रहता है 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, जो कि हमारा स्टोर टेम्परेचर रहता है वैक्सीन्स के लिए। देन आपका आता है जैपनीज़ एन्सेफेलाइटिस। ये आपकी मतलब आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं होती है कि बेबी को ये दे ही, लेकिन कुछ को दी जाती है और कुछ को नहीं दी जाती है, डिपेंड्स ऑन बेबी कंडीशन। और ओनली एंडेमिक दी जाती है ये, और 0.5 ml दी जाती है, और ऐसी दी जाती है या फिर आईएम भी दे सकते हैं। कुछ स्टूडेंट अब यहाँ पे बोलेंगे कि मैम यहाँ पे ऐसी क्यों लिखा है आपने, तो ऐसी ही है जो इसमें रहता है कि ये सबक्यूटेनियस, ये आपकी सबक्यूटेनियस रूट से ही दी जाती है, ना कि इंट्रामस्कुलर से। इंट्रामस्कुलर से दे सकते हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन आपका सबक्यूटेनियस ही रहेगा इसका, ठीक है। देन आपकी आती है पीसीवी, तो ये आपकी बूस्टर डोज होती है इसके अंदर। एमएमआर आपकी 0.5 ml और एससी दी जाएगी आपकी, और अपर आर्म में दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपकी एफआईपीवी बूस्टर डोज दी जा सकती है आपकी 9th मंथ के अंदर, ठीक है। 6 मंथ में तो आपको ये सिंगल डोज दी आपने, ठीक है। अगर आपकी एफआईपीवी रह जाती है, ठीक है, देन देंगे आप यहाँ पे सिंगल डोज, अदरवाइज नहीं देनी। और यहाँ पे एफआईवी की बूस्टर डोज आपको कब देनी है, 9 मंथ्स के अंदर, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट आपका आता है 16 to 24 मंथ्स। 16 to 24 मंथ्स आपका विटामिन ए जैपनीज़ एन्सेफेलाइटिस एमएमआर, ये आपकी सेम वही रिपीट हो रहा है 9 मंथ और 16 to 24 मंथ के लिए। तो आप एक ही निमोनिक्स ऐसे ही लर्न कर सकते हैं, ए जैपनीज़ एमआर यानी कि ए जैपनीज़ मिस्टर, इस तरह से भी आप इसको बोल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। बाकी आपकी ओपीवी और डीपीटी ये बूस्टर डोज दी जाएगी, और डीपीटी का यहाँ पे फर्स्ट डोज दिया जाएगा, ठीक है। और ये आपकी 0.5 ml दी जाएगी, और आईएम दी जाएगी, और वीएल दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी बेबी यहाँ पे गाइस 3 इयर्स का नहीं हुआ है। 3 इयर्स वाले में आपकी वीएल हटा के क्या हो जाएगा, डेल्टॉइड, ठीक है। अब आपका आता है 5 to 6 ईयर्स। तो 5 to 6 ईयर्स के अंदर आपका देख लेते हैं हम क्या आता है। डीपीटी की आपको बूस्टर डोज देनी है यहाँ पे, और ये आपकी बूस्टर डोज सेकंड रहती है, ओके। और ये 0.5 ml देंगे हम, डेल्टॉइड देते हैं, ठीक है। हम इसको वीएल नहीं देंगे। वीएल का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, ऊपर दिखा देती हूँ एक बार, क्योंकि प्रूफ भी मैं दिखा देती हूँ साथ के साथ ही। वेस्टस लेटरलिस आपको वीएल मतलब वेस्टस लेटरलिस आपको यहाँ पे दी जाती थी। ये जो अब तक जितने भी मतलब बच्चे थे 3 साल तक के, तब आप दे सकते थे। देन आप क्या देंगे, जो आप देंगे ना डेल्टॉइड के अंदर ही देंगे। अगर आप दे रहे हैं डीपीटी को आप वीएल के थ्रू, तो वो आप कब तक दे रहे हो, वो आप 16 to 24 मंथ्स तक लास्ट हो जाता है। देन आपका मतलब वही चीज़ है 16 to 4, ये आपका 24 मंथ्स तक ही यहाँ
दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। देन आपका 3 जो साल का 3 इयर्स का जो बच्चा है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, मतलब उसके बाद जब कभी वैक्सीन लगेगी तो वो आपकी 5 to 6 ईयर्स में ही लगेगी, तो उसमें आपको डेल्टोइड में ही दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 10 ईयर्स। 10 ईयर्स का क्या रहता है कि इसमें डेल्टोइड या ग्लूटियल आपके पास ऑप्शन रहता है, आप दे सकते हैं। और इसमें आपका TD फर्स्ट बूस्टर डोज दिया जाता है, IM दिया जाएगा, 0.5 ml दिया जाएगा। फिर आपका TD टेटेनस डिप्थेरिया बोलते हैं हम इसको, ये आपका सेकेंड बूस्टर डोज दिया जाएगा। ओल्डली हम जो बोलते थे टॉक्सॉइड बोलते थे, यानी कि TT बोलते थे, टेटेनस टॉक्सॉइड, ये पहले बोलते थे। अब अपडेटेड हो चुका है आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, उसके थ्रू आपका टेटेनस डिप्थेरिया था। ठीक है। तो आई होप अब आपको ट्रिक के थ्रू सारा क्लियर हो गया होगा। तो गाइज अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अलग से भी बताती हूँ, जिससे कि आपको और ज़्यादा अच्छे से जाए। आप ये चीज़ भी याद रख सकते हैं। देखिए, आपसे अगर पूछ लिया कि सबक्यूटेनियस रूट के जो आपके रहते हैं, SC रूट वाली जो वैक्सीन होती है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की जो मैं बात कर रही थी यहाँ पे, SC रूट का बताऊँगी, ऑरल का बताऊँगी, ID का बताऊँगी, IM का बताऊँगी। ठीक है। SC वाले में आपका मेजल्स और JE, ये आपका 0.5 ml दी जाएगी। ठीक है, दोनों हो गया कंप्लीट। ओरल वैक्सीन जो आपकी होती है, ये विटामिन A हो गई, OPV हो गई, रोटा हो गई। विटामिन A आपका 1 ml दी जाता है। पोलियो आपको पता है 2 बूंदी की, यानी कि 2 ड्रॉप्स। रोटा की जो दी जाएगी आपकी 5 ड्रॉप दी जाती हैं। देन आपका आता है ID जो वैक्सीन होती है इंट्राडर्मल, वो आपकी BCG रहती है, जो कि आपकी 0.1 ml देंगे। और FIPV ये भी आपकी 0.1 ml दी जाती है। देन आपकी जो रिमेनिंग वैक्सीन बच जाती है वो आपको क्या लिखना है, 0.5 ml। ठीक है। तो गाइज यहीं पे आपका कंप्लीट हो जाता है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। और अगर आपको जैसे ये मैं यहाँ पे बता रही थी ऐसे मार्क कर करके, तो आपको यहाँ पे सारा क्लियर भी हो गया होगा और आपको लग रहा होगा कि ये कम्प्लीटली हमें मिलेगा कहाँ पे। ये आपके ट्रिक्स वगैरह है, ये आपके निमोनिक्स थे, तो ये कुछ पॉइंट्स और ये ऐसे। तो आपको लग रहा है कि अब ये वाले नोट्स हम स्क्रीनशॉट भी नहीं लिख सकते। तो गाइज देखो, ये सारे नोट्स आपको कम्प्लीटली कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे मेरे, वो जाके ज्वाइन कर लीजिए। मेडिकल वाली ऑफिशियल जो हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ पे सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। तो आप सभी ज्वाइन करके रखिए चैनल को, वहाँ पे मैं बिल्कुल प्रॉपर अपडेट देती रहती हूँ आप सभी को, और हमारे को-एडमिन्स भी आपको फुल्ली अपडेट करते रहते हैं। बाकी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर मेरे से कॉन्टेक्ट करने के लिए आपको @medicalwali-30 मेरी टेलीग्राम की ID है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर अपकमिंग वीडियोस, और वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ भी, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।